जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं साकी टेक्निकल। साकी टेक्निकल में पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नोड जेएस का सेटअप कैसे करते हैं और उस पे हमने कुछ पैकेज इंस्टॉल किए थे लाइक मोंगोज़। उसी तरह हमने एक्सप्रेस और नोडमोन 3 पैकेज इंस्टॉल करके वर्किंग की थी। और आज हम सेटअप करेंगे रिएक्ट जेएस का। और रिएक्ट जेएस का हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद उसको रन करेंगे। तो मैंने ये एक स्लाइड बनाई हुई है फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस सेटअप। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन क्रिएट कमांड मैं आपको बताऊंगा, इसी तरह इंस्टॉल रिएक्ट ऐप, उसी तरह रिएक्ट ऐप रन करेंगे, माइनर चेंज करेंगे और उसमें एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे नोड पैकेज मैनेजर का, रिएक्ट रूटर डाउन। नो फ्रंट एंड इज रेडी। तो चलिए आइए, मैंने ये एक क्लाइंट के नाम से रखा हुआ। आप क्लाइंट फ्रंट एंड को रख सकते हैं और बैक एंड को सिंपल आप सर्वर रख सकते हैं या बैक एंड रख सकते हैं। इसी तरह मैं इसको इधर वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। वीएस कोड में ओपन करने के बाद ब्राउज़र पे चलते हैं। ब्राउज़र पे आपने सिंपल लिखना है रिएक्ट ऐप क्रिएट कमांड। तो सिंपल आपके पास सामने रिएक्ट की जो कमांड है वो आ जाएगी। तो सिंपल हम नीचे चलते हैं। तो ये आपने डॉक्यूमेंटेशन अगर डीपली पढ़ना है तो आप डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं। तो सिंपल ये कमांड है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो मैं सिंपल इसी को कॉपी कर लेता हूँ और वीएस कोड में जाके टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद जैसे ही आपने टर्मिनल ओपन किया तो टर्मिनल ओपन होते ही आपने ये कमांड रन कर देनी। क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो इस वजह से थोड़ी सी लेट जो टर्मिनल ओपन हो रहा है। ये टर्मिनल ओपन हुआ, सिंपल मैंने कमांड को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और इसको डॉट डॉट क्योंकि हमने इसी फोल्डर में रहना है तो डॉट, अगर आपने नया फोल्डर क्रिएट करना है तो डॉट की जगह आप नया फोल्डर का नाम लिख सकते हैं। तो मैंने फोल्डर पहले ही बनाया हुआ, सिंपल इंटर कर देता। तो ये मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह मैंने कुछ सेटअप जो है पहले करके रखा हुआ है तो मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं ई कॉमर्स पे आता हूँ और ई कॉमर्स में सिंपल मैं दो सेटअप रखे हुए हैं। एक क्लाइंट के नाम से मैंने एक एप्लीकेशन पहले जो है इंस्टॉल करके रखी हुई थी तो मैं इसको वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम लेता है, तो मैं इसी वजह से जो है मैंने एक जो है ना पहले ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रख ली हुई थी ताकि मैं आपको टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं आपको क्लियरली बता सकूं। तो सिंपल आपने क्या करना है, टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाने के बाद तो आप सिंपल जब डबल करोगे तो आप यहाँ से पावर शेल 2 ओपन कर सकते हो। एक अपना पावर शेल ओपन कर सकते हो बैकएंड के लिए, दूसरा जिस तरह ये मेरा बैकएंड पहले ही रेडी है तो मैं इसी तरह जो है मेरा पावर शेल ओपन होता है उससे पहले मैं आपको पुराने वाले कोड में ले जाऊँ तो ये मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी इधर। तो मैं सिंपल इधर आता हूँ तो ये ई कॉमर्स आ रहा है तो मैं सिंपल सीडी करके क्लाइंट लिख देता हूँ। तो ये मेरे क्लाइंट वाले फ़ोल्डर में चला जाएगा। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ, तो इंटर करने के बाद मेरे क्लाइंट वाले फ़ोल्डर में चला जाएगा। क्लाइंट मैंने इंटर कर दिया मेरे। अब मैं इधर एप्लीकेशन को स्टार्ट करने का जो तरीका है, मैं सिंपल एप्लीकेशन क्लाइंट के अंदर जाता हूँ, जेसन में जाता हूँ तो इधर स्टार्ट का फाइल आ रही होगी npm स्टार्ट। तो सिंपल हमने इधर लिख देना है npm स्टार्ट। मैंने जैसे ही स्टार्ट किया थोड़ा सा टाइम लेगी और ये फाइल रन कर देगी। इसी तरह हम चलते हैं पुराने वाली एप्लीकेशन में। तो पुराने वाली एप्लीकेशन जो क्लाइंट के नाम से थी मेरी, वो माई ऐप के नाम से रन हो रही है। इसी तरह ये इंस्टॉल हो रही है तो इसी तरह आपने भी इंस्टॉल कर लेनी है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि मेरा जो है टाइम कंज्यूमिंग हो सके। तो मेरी ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है और ख़ुद ही ये ब्राउज़र में रन हो जाएगी। जैसे ही रन होती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तब तक अगर हम स्लाइड में चलें, स्लाइड में मैंने एप्लीकेशन क्रिएट कमांड आपको बता दिया, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट, या कोई फोल्डर बनाना तो फोल्डर बना ली। और इसी तरह इंस्टॉल रिएक्ट ऐप, जैसे ही npx क्रिएट रिएक्ट ऐप टर्मिनल में कमांड चलाएंगे तो हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद ये दो स्टेप हमने कर लिया। अब रिएक्ट एप्लीकेशन हम रन करते हैं तो रन हम
npm स्टार्ट करके हमने कमांड रन की हुई है, तो मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, सॉरी रन हो गई है, और ये मेरा 3000 पोर्ट है। तो मैं सिंपल ब्राउज़र पे जाता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ लोकल होस्ट 3000, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ब्राउज़र में चली जाती है जो आपने इसको अलाउ किया होता है। तो मैंने फ़िलवक़्त क्रोम का अलाउ किया हुआ है, तो ये मेरी एप्लीकेशन रन हो गई। अब हमने जो 4 स्टेप है वो तो कर लिए, 3 स्टेप तो कर लिया, अब मैं माइनर चेंज करता हूँ इनमें। माइनर चेंज हम कहाँ करेंगे? माइनर चेंज हम फ़िलवक़्त करेंगे इसके एसआरसी के अंदर। एसआरसी के अंदर जाके app.js के अंदर सिंपल हम ये जो डिव है इसके अंदर हेडर है, और हेडर को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद मैं इधर सिंपल लिख देता हूँ h1 टैग लेके, ताकि टेक्निकल मैं कंट्रोल एस किया। अब जिस तरह मैं बैकएंड को नोड मून के ज़रिए कंपाइल कर रहा था, ये ऑटोमेटिकली रन होती है। तो इसका हमें ये भी बेनिफिट है। अब मैं दोबारा रिएक्ट ऐप पे आता हूँ, रिएक्ट ऐप पे आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये खुद भी रिफ्रेश हो जाती है, और टाइम कंज्यूमिंग के लिए मैंने इसको खुद भी रिफ्रेश कर ली। अब ये मेरी रिफ्रेश होने के बाद जैसे ही मेरा बैकएंड का कोड अभी कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने के बाद जैसे ही रन होता है तो मेरे उधर चेंजेस शो हो जाएंगे। अब मेरी एप्लीकेशन जैसे ही रन हुई है, तो अब ये साकी टेक्निकल H1 टैग इसमें हो गया, तो हमने माइनर चेंज भी करके देख लिया इसकी एप्लीकेशन के ऐप के अंदर। अब हम लास्ट वन जो हमारा रिएक्ट रोटर डोम, ये क्या होता है? रिएक्ट रोटर डोम बेसिकली हमारे पास राउटिंग के लिए इस्तेमाल कर होता है, जिस तरह हमने एक पैकेज नोड में किया था एक्सप्रेस। एक्सप्रेस भी सेम वही काम करता है, वो बैकएंड की रूटिंग करता है और ये हमारे पास फ्रंट एंड की रूटिंग करता है। तो सिंपली इस पैकेज को इधर से आप कॉपी भी कर सकते हैं। मैंने ये कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद आप सिंपल इधर इसको मैं इधर सीडी चला जाता हूँ क्लाइंट, और क्लाइंट में जाने के बाद npm react rotor dom, आपने सिंपल ये लिख के, सॉरी मैंने npm i करना था और मैंने वो नहीं किया, तो मैं कंट्रोल वी ही कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया हुआ है। रिएक्ट रोटर डोम आई करना था, तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाना, मैंने ये कर लिया, अब मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा कुछ देर में। ये इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा-सा टाइम टेकिंग ले रहा है। अब ये देखिए, जैसे ही पैकेज इंस्टॉल हुआ है तो मेरे पास जैसे ही मेरा ये पैकेज इंस्टॉल हुआ है तो मेरे पास ये डिपेंडेंसीज़ के अंदर रिएक्ट रोटरडॉम 6.8.2 वर्ज़न जो डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद अब हम इसकी थोड़ी-सी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट रोटरडॉम में आना है। सिंपल आप इसी को कॉपी कर लें, बल्कि खुद ही लिख लें इधर google.com। google.com पे जाते ही आपने सिंपल रिएक्ट रोटरडॉम के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप इसको स्टडी कर लेना है। सिंपल आप ये भी लिखेंगे तो मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा जिसको मैं रीड कर लूँ। तो रीड करने के लिए आपने सिंपल ये देना, व्हाट इज़ द रिएक्ट रोटरडॉम फॉर, ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंपल आपने रिएक्ट रोटरडॉम enable you to implement dynamic routing in a web app, unlike the traditional routing architecture in which the routing is handled in a configuration outside of the running app. React Rotterdam facilitate component-based routing according to the needs of the app and platform. बेसिकली हम इसकी कंपोनेंट बेस्ड रूटिंग किस लिए करते हैं कि हम एक कंपोनेंट के नाम से एक फोल्डर बना लेंगे, और ये जो हमारे पास app.js है इसके अंदर हम रूटिंग सेट कर लेंगे, और जो हमारा स्ट्रक्चर है यानी कि हमारी एप्लीकेशन जो चलती है, तो वो एप्लीकेशन हमारे पास इधर राउट के नाम से एक आ रही होगी, ये देखें कॉन्स राउट रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस रूट के जरिए हमारी सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है। तो
ये थी हमारी आज की वीडियो फ्रंट एंड की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रिएक्ट router DOM के बारे में रूटिंग करके देखेंगे एप्लीकेशन के ऐप के अंदर, और इसी तरह हम एक हेडर बनाएंगे और उसमें कुछ वेरिएबल्स ऐसे रखेंगे जिनको हम लिंक करवाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।